हापुड़ का रही हाल बूझ पिया, इब तक भेद बताया कोन्या। और मत ना बूझे ये मत ना बूझे उसे ठानी कुछ जाता हाल सुनाया तो ना। हापुड़ का रही हाल बूझ पिया, इब तक भेद बताया कोन्या। मत ना बूझे और से ठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या। अरे मत ना बूझे और से ठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या। झड़ गया और दुख नया कौन सा पड़ गया हो। और दुख नया कौन सा पड़ गया। अरे दयावती तेरा पूत बिछड़ गया, दयावती तेरा पूत बिछड़ गया। फिर भी धन की छाया कोई ना गिरता पड़ता। क्या आया सु मेरी सोती के मैं खाया कोई ना। हापुड़ का रही हाल बूझ पिया, इब तक भेद बताया कोन्या। मत ना बूझे सेठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या। मत ना बूझे सेठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या। जी आप क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इतने परेशान क्यों हो और आप जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ शब्दों में कहिए पिया जी। मेरे हालात आप देख रही हैं, ये हालात बयां कर रहे हैं जो घटना घटी है। हे भगवान, किसी बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। आखिर क्या हुआ है पिया जी? बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। भगवान हो हिम्मत का भगवान। एरी हिंडन पे स्नान करया रे, हिंडन पे स्नान करया पर मेरी ढाल कोई नहाया को ना। हिंडन पे स्नान करया पर मेरी ढाल कोई नहाया को ना। 2 दिन हो गए भूखे मरते, अन्न तलक भी खाया को ना। पड़ता रही हाल बूझ पिया, इब तक भेद बताया कोन्या। मत ना बूझे क्यों? सेठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या। मत ना बूझे सेठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या।
अंदर स्नान किया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंसान को स्नान करना भी चाहिए। आप थक गए होंगे रास्ते में, इसलिए आपने स्नान कर लिया। लेकिन दयावती जी पिया जी, जैसे हिंडन में मैं नहाया हूं ना, ऐसे शायद दुनिया में कोई नहीं नहाया होगा। आप क्योंकि इतना मेरा दुखी क्यों हो? हिंडन का स्नान करना शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और उस भूल के लिए आज अगर पछतावा करूं तो आंसू बहाने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। नहीं, आप इतना दुखी मत हुइए पिया जी। आपने ये तो बता दिया कि आपने रास्ते में हिंडन नदी में स्नान किया और अब तक आपने अन्न का दाना भी नहीं खाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस कार्य से आप अपने मित्र मनसा सेठ के यहाँ गए थे, आपने अपना बेटा कितने में गिरवी धरा है, आपने ये तो बताए नहीं पिया जी। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सुनिए मेरी बात। पिया के हो गया जल में नहाया, धरिया कितने में गिरवी जाया हो, धरिया कितने में गिरवी जाया। अरे 200 रुपये सेठ लाया, 200 रुपये सेठ लाया, धेला तक भी पाया कोन्या 200 रुपये सेठ लाया, धेला तक भी पाया कोन्या। परमेश्वर की महल फिरे बिने होता मन का छाया। कोन्या हापुड़ का रही हाल बूझ पिया, इब तक भेद बताया कोन्या, मत ना पूछे सेठानी कुछ जाता हाल सुनाया। मेरा मत ना पूछे सेठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोन्या। और सेठ ताराचंद के इस किस्से की दो चश्मी रागनी पर भाई राज सिंह जी 100 रुपए का पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए इस रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। पिया जी, इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। अरे चाहे दयावती, आप पे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। लगते जिगर एक ही तो पुत्र था, एक ही तो संतान थी। जिस वक्त उसे मैं गिरवी रख रहा था उस समय भी दिल टूट गया, लेकिन 200 रुपए उस मनसा ने दिए नहीं थे। 200 रुपए लेने के बाद, बेटे को गिरवी रखने के बाद उसकी पत्नी ने कहा थोड़ा सा भोजन लेते जाइए। अरे मैंने तो ये सोचा था कि हे हिंडन नदी, मैं यहां स्नान करके और उसके बाद भोजन करूंगा, लेकिन ब्याही जिस नौली के अंदर वो भोजन की रखा हुआ था वो 200 रुपए रखे हुए थे। पता नहीं वो हिंडन माई जानती है कि मेरी वो न्योली कहां चली गई। स्नान करने के बाद आया तो वो न्योली मिली नहीं, बेटा भी चला गया और पैसे भी चले गए। अरे मैं तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, बोलने के लायक नहीं रहा। इतना मत घबराइए पिया जी, ये तो ढलती फिरती छाया है। कभी कोई अमीर होता है तो कभी कोई गरीब होता है। इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे हम पे कितनी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात। गुरु शरण दास के चले
बेले हो गावे राग रंग अलबेले और बिन लहदारी से ले जग में वो बिन लहदारी से ले जग में कोई जय करने लाया को ना बीच भंवर में आहा। डूबा चेला और जिसने गुरु बनाया को ना हापुड़ का रही हाल बूझ पिया इब तक भेद बताया को ना मत ना बूझे हाँ। मत ना बूझे सेठानी कुछ जाता है सुनाया को ना मत ना बूझे हमसे ठानी कुछ जाता हाल सुनाया कोई ना नहीं जहाँ सास ससुर पति सेवा ठावे ऐसी कुलवंती नार नहीं जहाँ सास ससुर पति सेवा ठावे ऐसी कुलवंती नार नहीं जहाँ भाई भाई में बैर रहे से बढ़ के कोई दीवार नहीं कहे बिरम पाल कम तुम बत्ती सो मांग सिंदूरे जड़े बत्ती सो सहार हुई और पहले घर सावते राहु त्यार हुई थी राहु त्यार हुई थी हो छोरे जो दुनिया के खाते हो सारी कार हुई थी और पहले घर सावते राहु त्यार हुई थी राहु त्यार हुई थी हमारे अंकल जी भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। नाम क्या बताया? नरेंद्र जी, विजेंद्र जी, जी विद्यानंद नंबरदार जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। ये मत भूल जाइए, ध्यान कर ले। बिल्कुल, अब दिमाग में नोट कर लिया। क्या बताया दूसरी बात में? हो गोरी गोरी भुजा रेशमी, गोरी गोरी भुजा रेशमी कुर्ती खली बदन बदन में जन फागण में होली पिंगले चल उठे लाल लाल गगन में उठे लाल गगन में अरे बीच चौमासे कातक लगते ही चंदा खिला गगन में जगमग जगमग जोत दीवानी सिहोरी आंगन में सिहोरी आंगन में सब सखियों को करी नमस्ते, सब सखियों को करी नमस्ते करते बाहर और पहले घर सावते राहु त्यार हुई थी राहु त्यार हुई थी हो जो दुनिया के कादे हुआ सारी कार हुई थी और पहले घर सावते मेहरबानो, रानी सांवलदे अपने माता पिता से मिलती हैं और डोले में बैठ जाती है। मेहरबानो देखिए रास्ते में कैसे सोन कुसोन होते हैं। राजा को मना करती है लेकिन राजा नहीं मानता। रानी सांवलदे का डोला लेकर के चल देते हैं। कैसे सोन कुसोन होते हैं।
पे ललकारा गई। अरे आगा काट मिलाई, आगा काट मिलाई। बड़ ठोकर में उल्लू बोलिया, बड़ ठोकर में उल्लू बोलिया। नदी पार हुई रोड पे बरसाते प्यार हुई थी, या प्यार हुई थी। जो दुनिया के काबे हो सारी कार हुई थी। रोड पे बरसाते बहुत प्यार हुई थी, बहुत प्यार हुई थी। अच्छा भाई हो पहर गाम ते मोर नाच रहा, बाहर गाँव से मोर नाच रहा सोन को सोने करे था। हर स्वामी कुत्ता सर झाड़े जल ऊपर सरप फिरे था, जले ऊपर सब तेरे था। अरे गधा लेट जा राही में, देही में धूल भर। अरे था हर हिरण काट गया राही ने, गिद्धड़ों का जोर फिरे था, गिद्धड़ों का जोर फिरे था। ओ राम रतन कर्मो आगे, राम रतन करे वो आगे। की हार हुई थी घर सामने काहे प्यार हुई थी, काहे प्यार हुई थी। हो जो दुनिया के कादे हो सारी कार हुई थी। और बैठी बरसावर में बहुत प्यार हुई थी, बहुत प्यार हुई थी। जोरदार धन्यवाद। एर कलयुग में कर गई करिश्मा। ओ एर कलयुग में कर गई करिश्मा। वो तो यादव कुल की बहाली थी। आगे की लाइन पे आपका सहयोग चाहूंगा। भाई कलयुग में कर गई करिश्मा, वो तो यादव कुल की बहाली थी। ये रकंडाला में सत दिखलाया, दादी सती निहाली थी वो, दादी सती निहाली थी। ओ कलयुग में कर गई करिश्मा, कलयुग में कर गई करिश्मा। यादव कुल की बहाली थी। अरे कंडाला में सत दिखलाया, दादी सती निहाली थी भाई, दादी सती निहाली थी वो, दादी सती निहाली थी। क्या बात है भाई प्रमोद जुलाई। और दादी सती के इस गीत से खुश होकर के हमारे आदरणीय श्री महावीर जी प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार इस प्रस्तुति पर दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे श्री भगवान पंडित जी,
सनोप श्री मूलचंद पंडित जी, उन्होंने 251 रुपए की राशि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारी समिति को दान के रूप में दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई सतेंद्र जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस गीत के लिए भिजवाया है। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा दादी सती के इस गीत पर। गाँव माजरी छोड़ के आगी, गाँव माजरी छोड़ के आगी, छोड़ दिया घर बार सुनो, गाँव माजरी छोड़ के आगी, छोड़ दिया घर बार सुनो। और पति के संग में सती हुई ये दादी का चमत्कार सुनो, ये दादी का चमत्कार सुनो, ये दादी का चमत्कार सुनो। मात पिता की भी नहीं मानी, ओ मात पिता की भी नहीं मानी, जिसकी शान निराली थी ये रगंडाला में सद दिखलाया, दादी सती निहाली थी वो, दादी सती निहाली थी वो, दादी सती निहाली थी। साथियों, जैसा मैंने सुना भजन अभी तक ठीक चल रहा है, अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसा मैंने सुना मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं कि दादी का विवाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ संबंध तय हुआ था, यानी कि सगाई हुई थी, और तभी ये घटना घट जाती है। देखिए, पहली परंपरा में और आज की परंपरा में कितना फर्क है। यानी कि एक ऐसी सती जिसकी मात्र संबंध तय हुआ था, ब्याह नहीं हुआ, फेरे नहीं पड़े, और उसने जब सपने की माया को सच समझ लिया, सच हो भी गई, तो सती हो गई। और कैसे सती हुई उन हालातों को भी आप जानते हो। इब तो डागर साहब हम एक बार घेंगोला में चले गए एक बारात लेकर के जी, और वहां पंडित जी कह रहे थे कि ले ले लाडो फेरे, ले ले लाडो फेरे, या मर गया तो और बतेरे। अब ये हालात हैं पहले में और अब में, अंतर समझ लीजिए कितना अंतर है। दूसरी कली में क्या समझाया, क्या लिखा भला? जवानी पन में विधवा होगी, ओ जवानीपन में विधवा होगी, दादी को सपना आया और पति गिरे कुएं के अंदर, परमेश्वर तेरी माया, परमेश्वर तेरी माया है, परमेश्वर तेरी माया। सुआ लाल पिता बतलाया, सुआ लाल पिता बतलाया, जिसकी जाई लाली थी। अगर भजन में सहमति दें तो दो हाथों की ताली एक बार खड़े करके कहेंगे, सुआ लाल पिता बतलाया, जिसकी जाई लाली थी, गंडाला में सत दिखलाया, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी। कलयुग में कर गई करिश्मा, कलयुग में कर गई करिश्मा, यादव कुल की बिहारी थी, गंडाला में सत दिखलाया, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी। और
KNB ईंट भट्टा भाई सतबीर जी दादी निहाली के इस भजन पर 500 रुपए देते हैं। भाई सतबीर जी का तालियां बजा के एक बार जोरदार स्वागत करिएगा। 500 रुपए का इनाम दादी के इस भजन पर मुझे प्रदान करते हैं, धन्यवाद करता हूं। बोल एक से। और हमारे दादी के परम भक्त आदरणीय भाई हरीश सेठ जी, वो भी दादी के इस गीत पर 500 रुपए से सम्मानित करते हैं। हरीश भाई का भी तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। मैं बस ये भजन पूरा कर लूं प्लीज, फिर बीच में डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये भजन पूरा कर लूं, थोड़ा सा मन बना हुआ है और वो लहर मन पे चढ़ी हुई है, इसलिए आइए आगे क्या लिखा। जय हो। मेहरबानों, ये 1463 की बात है। जिस वक्त ये जो हमारा इलाका था, ये भरतपुर रियासत के राजा के अंदर आता था। भाइयों बहनों, आज भी कानून है, पहले भी कानून थे, लेकिन कानून इतना बड़ा था कि दादी को सती जब होने नहीं दे रहे थे, कोतवाल यहां पहुंच गया। क्या कमाल कर दिया, क्या शक्ति थी, क्या सत्यत्व था दादी का। क्या किया सुनिएगा। सती नहीं होने देंगे ओ रे। दादी के सती दादी के इस भजन पर 100 रुपए भाई मिंटू जी दादी के इस गीत पर मुझे मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए से मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। क्या हुआ सजनों, सती नहीं होने देंगे कह कोतवाल भी आए थे। सती नहीं होने देंगे कह कोतवाल भी आए थे। अरे खुद अग्नि लोगों, खुद अग्नि प्रज्वलित करके दादी ने प्राण गंवाए थे। दादी ने प्राण गंवाए थे, दादी ने प्राण गंवाए थे। जौहर दिखलाए पतिव्रता, जौहर दिखलाए पतिव्रता, सबकी देखी भारी थी। और कंडाला में सत दिखलाया, दादी सती निहाली थी वो, दादी सती निहाली थी वो, दादी सती निहाली थी। जय हो। बताया कन्या रूप में दर्शन देके हो रे। कन्या रूप में दर्शन देके भक्तों का कल्याण करे। कन्या रूप में दर्शन देके भक्तों का कल्याण करे। देखिए दादी माँ का छोटा सा लांगुरिया, ये छोटा बच्चा 50 रुपए दे के गया है। बार बार बधाई देते हैं इनके परिवार को, इनके माता पिता को धन्यवाद करते हैं, इनकी धार्मिक प्रवृत्ति बने। सुनिए क्या बताया। हिर कन्या रूप में दर्शन दे के भक्तों का कल्याण करे। और प्राकृतिक नहीं पड़े आपदा, अनधन के भंडार भरे। अनधन के भंडार भरे, के भंडार भरे। निर्जला ग्यास भरे मेला हो रे।
उजला गैस भरे मेला, फिर यही रिवाज बना ली थी। और कंडाला में सत दिखलाया, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी। और दादी सती के इस भजन पर प्रहलाद जी सनौप श्री शंभू दयाल जी माता के बड़े अनन्य भक्त हैं, 500 रुपए दिए हैं। मैं बार बार दिल से आभारी हूं, धन्यवादी हूं। बाबूजी श्री फूल सिंह नंबरदार जी, वो भी सती, पूरण सिंह नंबरदार जी, वो भी दादी सती के भजन पर 100 रुपए। और सत्यवान जी डेरी वाले, वो भी दादी सती के इस भजन पर 100 रुपए देते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अच्छा, हमारे भाई डॉक्टर सतीश जी कहाँ चले गए? बैठे हैं कहीं? चले गए। बात में इसलिए पुकार रहा हूं, उन्होंने कहा एक काम करना, अब इतनी जल्दी क्या भजन बनेगा। 50 रुपए श्री राजेंद्र जी बोचड़िया, 100 रुपए श्री कुलदीप जी पंच गंडाला, 100 रुपए श्री देवदत्त सेन जी गंडाला। और दादी के इस गीत पर दादी सती निहाली कमेटी गंडाला की तरफ से भी 500 रुपए दिए गए हैं। कमेटी का भी आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, बार बार धन्यवाद। भाई कलवा ड्राइवर जो गांव सरथला के रहने वाले हैं, पहले भी पुरस्कार दे चुके हैं, दादी सती के भजन पर भी 100 रुपया देते हैं, उनका धन्यवादी हूं। मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए पुकारा, मुझे कह रहे थे कि अब 10-5 मिनट में क्या भजन बनेगा, लेकिन साथियों जब सामर्थ्य हो और कर्महीन व्यक्ति का कार्य बिगड़ता है, कर्मशील का नहीं बिगड़ा करता। हमने भी थोड़ी टेर लगाई। और दुनिया में रागनी या भजन 4 कली का होता है। सच बता रहा हूं, 1 कली लिखनी बड़ी भारी पड़ जाती है, पर दादी की ऐसी कृपा हुई, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 कली का भजन लिखा है, पूरे 6 कली का। सुन लीजिए, 2 कली बाकी हैं अभी। क्या बताया? कंडाला बस्ती ने सती का ओ कंडाला बस्ती ने सती का मंदिर भव्य बनाया है। कंडाला बस्ती ने सती का मंदिर भव्य बनाया है। अरे लाल ओढ़नी खील पता से का प्रसाद चढ़ाया है, यहाँ का प्रसाद चढ़ाया है, खील पता पाद चढ़ाया है। अमर नाम कर गई सती, अमर नाम कर गई सती। देखिए उस समय, अच्छा सच बताना, एक चीज बताना साहब, मैं कमेंटी वालों से भी पूछना चाहता हूं, बाबूजी ध्यान देना मेरी तरफ। पैसा आज के लोगों पे ज्यादा है या पहले लोगों पे ज्यादा था? जवाब तो दीजिए। यानी कि ये जो माया है, जो पैसा है, ये रुपए हैं, पहले लोगों पे ज्यादा थे या आज के लोगों पे ज्यादा है? पहले इतनी धन माया नहीं थी जितनी आज है लोगों के पास, ऐसा ही है ना। अच्छा एक जवाब और देना भाई साहब, ढोलक मास्टर को रोक लेना। पहले लोग ज्यादा सुखी थे या आज के ज्यादा सुखी हैं? ये छोरी सरिता पागल हो गई, ये कह रही है कि पैसा पहले कम था पर सुखी ज्यादा थे, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सच है भाइयों, यही सच है। देखिए हम खारी पानी पी करके 100-100, 150-150 साल जिया करते थे, और अब फिल्टर का पानी पी करके भी 40 साल लोग नहीं जी पा रहे हैं। हमारे वीर सिंह सरपंच जी हैं, ये फिल्टर का पानी पीते, इनके घुटनों से चला नहीं जाता, जवाब दे चुकी है देही। ये मैडम दीपा चौधरी, इनको चक्कर आने लग गए फिल्टर के पानी से, उल्टी का बड़ा, हाँ इस पे ज्यादा ज्ञान रहता है इनका। आइए, हमारी वो परंपरा, वो वैदिक रीति नीति जिसको हम भूलते जा रहे हैं, सत्यत्व का कहीं ना कहीं कारण होता है। साथियों आपने सतवान सावित्री का किस्सा सुना होगा,
वही परंपरा हमारी दादी की थी। जैसे सावित्री ने अपने पति को बचा लिया, दादी अपने पति को तो नहीं बचा पाई लेकिन अपने भी प्राण हनन करके सती हो गई। इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती थी। क्या बताया भला? कंडाला बस्ती ने सती का मंदिर भव्य बनाया है और लाल ओढ़नी खील पतासे का प्रसाद चढ़ाया है। यहाँ का प्रसाद चढ़ाया है, ऐसा प्रसाद चढ़ाया है। अमर नाम कर गई सती वो, अमर नाम कर गई सती। बेशक घर में कंगाली थी और कंडाला में सत दिखलाया। दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी। देख भी बोल दिया करो। ओ छोरे राजू, सती के पद चिन्हों पे चल के। अब हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तो वो क्या लेनी चाहिए? सुनिएगा भाई साहब, सती के पद चिन्हों पे चल के पुण्य कमाना चाहिए। सती के पद चिन्हों पे चल के पुण्य कमाना चाहिए। ये गायत्री का मंत्र जपो और हवन रचाना चाहिए। घर घर हवन रचाना चाहिए, घर घर हवन रचाना चाहिए। नरदेव और सतीश ने मिलके, नरदेव और सतीश ने मिलकर कविता नई बना ली थी और कंडाला में सत दिखलाया। दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी वो, दादी सती निहारी थी। कलयुग में कर गई करिश्मा, कलयुग में कर गई करिश्मा। यादव कुल में बहाली थी और कंडाला में सत दिखलाया। दादी सती निहारी थी, दादी सती निहारी थी, दादी सती निहारी थी, दादी सती निहारी थी। हेरे तले खड़ा क्यों रुक के मारे, ओ तू तो चढ़ जा जीने पर के है। लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ, हेरी एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए। हे तू दे जा तले उतर के। एक मुट्ठी भिक्षा चाहिए। कह दीजिए। हेरी एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए। दे जा तले उतर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए। दे जा तले उतर के। हेरे तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जीने पर के। हेरी एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए। दे जा तले उतर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए। दे जा तले उतर के। मेरे सपने आली बात पिया जी बिल्कुल साच पाई।
सफल हो माई, मेरा जोग सफल हो माई। मेरे बेटा क्यों कर कहूँ जने तू सगी ननद का भाई। अरे उनने गान भूल विसर जा दे, छोड़ पहलड़ी राही, छोड़ पहलड़ी राही। पिया सोने के मन थाली परोसे, सोने के मन थाली परोसे, जीव लिए मन भर के। हेरी राख घोल के, हेरी राख घोल के, अरे राख घोल के पी जा साधु हर का नाम सुमरे के। राख घोल के पी जा साधु हर का नाम सुमरे के। क्या बात है। और पिया जी आपने तो जोग धारण कर लिया, लेकिन आपने जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जो परमात्मा लिखता है वही होता है। अच्छा। और जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका वो विधाता होता है, वो भगवान होता है। आज मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अच्छा। हाँ। तुझे जोग धारण तेरी माँ ने करवाया, नैनावंती ने। अगर तेरी माँ तेरे से यूं कहने लग जावे कि तू कुएं में गिर जा, कि तू गिर जाएगा, ये बता पहले। बिल्कुल गिर जाऊंगा। अच्छा। हाँ। मेरे बारे में थोड़ा सा ख्याल तो करा होता तुझे। मेरी बात सुन ले और अपनी कह दे। मेरे आत्म विचार डूब रही मेरी मद में भरी जवानी। हर मूर्ख न दुख हुआ करे से, हंस के काटे ज्ञानी, हंस के काटे ज्ञानी। मेरे मत जोबन की छाल डटेना, कहर समझ ले पेनी। हर सूरज का भी अर्थ रोक दे, हो ऐसी वीर पानी, ऐसी वीर पानी। मेरे बिना पति के मन बता दे, हो बिना पति के मन बता दे, कौन दिखा दे तिरके। हर सबर का मुक्का मार लिए तू, कड़ी छाती करे के। सबर का मुक्का मार लिए तू, कड़ी छाती करे के। और 12 कन्या है, जरा उनके बारे में तो जरा सोचा हुआ होता आपको। मैं बार बार समझा रहा हूं और मैंने पहले भी तुझे बता दिया कि ये मोहमाया संसार है, ना किसी की कोई बहन है, ना किसी का कोई भाई है, ना बेटा है। अच्छा, जब उस परमात्मा के घर से बुलावा आता है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मेरा गृहस्थी से, इस संसार से, इस मोहमाया जाल से कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब कुछ भी संबंध नहीं है? बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। तो मेरी बात सुन लीजिए।
गुरु की सेवा बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। हेल सोले रानी मोस बैठा दी कन्या घर कवारी। और साधु के क्या लेगा बता, इसे काम करे घर वाली, इसे काम करे घर वाली। मेरे पहलम तन क्यों ब्याही थी, हो पहलम तन क्यों ब्याही थी, मोड़ बांध के सर के। मेरी आनंद ते दिखे आनंद ते दिखे आनंद ते दिन काटे जा, झूठ सबर की भरे के आनंद ते दिन काटे जा, झूठ सबर की भरे के। सजनों, कैसा समय था वो और क्या माहौल था वहां पर, जिसके 16 रानी 12 कन्या मां मैनावंती और एक बहन चंद्रावण, जो 76धारी राजा हुआ करता था, सब कुछ छोड़ दिया, साधु का भेष बना लिया सजनों, बाणा धारण कर लिया। आज ऊपर वो रानी पाटम दे खड़ी है, नीचे गोपीचंद खड़ा है। पाटम दे की आंखों से आंसू गिरने लगे सजनों, रोने लगी, न्यू कहने लगी कम से कम 12 कन्याओं के बारे में सोचा होता, उस बहन के बारे में सोचा होता। सजना बताया है 2 समय ऐसे आते हैं जीवन में जब भाई की और बाप की जरूरत पड़ती है। जब बेटे की शादी का समय आता है, कन्यादान का समय आता है, तो उस पिता की जरूरत पड़ती है। और जब बहन के दरवाजे पर वो भाई भात लेकर के जाता है, तो उस भाई की उस बहन को उस टाइम बड़ी जरूरत होती है। न्यू कहने लगी वो रानी पाटम दे, आपने कुछ भी नहीं सोचा, उस बहन के बारे में मैं नहीं सोचा। चौथी कली में क्या बताया, क्या लिखा भला। हेरे राज करनिया मेरा पिया, संतों का दास हो लिया। हर सेवा सुक्रम सतपथ का पूर्ण अभ्यास हो लिया, पूर्ण अभ्यास हो लिया। हेरे तेरे बिना धारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। हर जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। हेरे यो तो मैं भी जान गई हो, हेरे यो तो मैं भी जान गई, इब पेंडा छूट मर के। अरे इस बात का रहा फैसला उस सच्चे ईश्वर के, इस बात का फैसला उस सच्चे ईश्वर के। मेरा कल खड़ा क्यों रुक के मारा चर्चा चीन पर के। तेरी एक मुट्ठी, तेरी एक मुट्ठी, तेरी एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, के जा चले उतर के। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, के जा चले उतर के। पहले ना एक न देना दो,
की यार बने हंडे से वही लेना एक न देना तो लेना एक न देना तो यार बने हंडे से दिल में घूमी रहे पाप की यार बने हंडे से दिल में घूमी रहे पाप की यार बने हंडे से वही नई नई यार हिला के प्यारी ऐब पुराने ढक ले मतलब कारण रे यारी करते थोड़े दिन में छकीले हो मतलब कारण यारी करते थोड़े दिन में छकेले ना यारी का फर्ज जानते नीच धर्म ते हट ले यारी में गद्दारी करके दुआ बहने तकलीफ हो यारी में गद्दारी करके दुआ बहने तकले वही करे बहाना यारी का करे बहाना यारी का तार बने हने से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हने से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हने से और इस बेहतरीन प्रस्तुति पर भाई बली फौजी जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है और भगत सिंह के किस्से की एक रागनी की फरमाइश की है। फौजी साहब की फरमाइश जरूर आपके बीच में पूरी की जाएगी। आइए भाई सतपाल जी अपनी दूसरी कली रखें। वही मतलब कारण यारी रे करते मतलब कारण यारी करते करके निधिंग ताना करज निकल जा धरती बिक जा यार कर विसराना हो बदल कर जा धरती बिक जा यार कर विसराना और किसी का दोष नहीं भाई और किसी किसे का दोष नहीं खुद करे यार ने रस्याना उस हांडी में छेद करे जिस हांडी में हो खाना हो उस हांडी में छेद करे जिस हांडी में हो खाना कोई मिल के यार ते दगा करे मिल के यार से दगा करे खड़े हाने से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हाने से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हाने से ये बात भैयारी हो कुएं जैसी यारी हो कुए जैसी वही हो बनी निर्भरणिया जो सच्चे दिले टकरा जाते बाकी हम परनिया हो दो सच्चे दिले टकरा जाते बाकी हम परनिया यार सुदामा के कृष्ण ते टोटा दूर करनिया राणा जी ने कर्जा ले लिया भामा साथ बढ़िया हो राणा जी ने कर
दिया भाई ब्याज पे पैसा देते यार ने ब्याज पे पैसा देते यार ने यार बने हट से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हट से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हट से भाई साथ रहनिया रे झूठ बोल दे साथ रहनिया झूठ बोल दे सब ते जाता जगह से साथ रहनिया ये धोखा दे मत बिना उजाड़ जा साथ रहनिया धोखा दे मत बिना उजाड़ जा भाई बिना पढ़ाना रे इस दुनिया में छंद का बेरहना से कहे मेहर सिंह रे गावन का मन बालक पर से चाह से हो जय सिंह गावन का बालक पर से चाह से भाई तेरे जैसे लक्ष्मी चंद है तेरे जैसे लक्ष्मी चंद यार बने हट से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हट से दिल में घुटी रहे पाप की यार बने हट से जोरदार ताली।